इस साल लोड एसी में कंप्लेन बहुत सारा देखने को मिल पाया है और उन सभी का प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है, मैंने खुद किया है। तो इस वीडियो में मुझे आप लोगों को यही बताना है, अगर आप एक लोइड एसी लगा चुके हैं अपने घर पे और उसमें प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं आ पा रहा है, तो भाई सबसे पहले आप लोगों को ये नोटिस करना है कि आपका इंडोर और आउटडोर यूनिट प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छे तरीके से चल रहा है इंडोर और आउटडोर, तो सबसे पहले प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर उसमें प्रॉपर गैस है और इंडोर आउटडोर यूनिट बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपका कूलिंग इशू बार बार आ रहा है, प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं मिल पा रहा है, तो करना कुछ नहीं है। जो आपका एसी के अंदर जो गैस है, उस गैस को आपको निकलवा देना है टेक्नीशियन को बोल करके। उसके बाद उसमें वैक्यूम कराना है प्रॉपर तरीक़ा से। वैक्यूम करवाने के बाद आपको दोबारा गैस चार्जिंग करवाना है। इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो आपका इजली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका इंडोर आउटडोर प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है और उसमें पहले से गैस है, तो समझ जाइए भाई इसमें कूलिंग इशू जो आ रहा है वो अच्छा तरीके से वैक्यूम नहीं होता स्टार्टिंग में, उसकी वजह से ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो कुछ करना नहीं है, गैस दोबारा मतलब कि निकाल देना है, दोबारा आपको वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के बाद अगर प्रॉपर गैस चार्जिंग करवाओगे तो 100% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सबसे पहला कारण था जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। और मेरे यूट्यूब पे ही कमेंट बहुत सारा आता है ये लोइड एसी के रिगार्डिंग कि भाई लोइड एसी लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, कूलिंग इशू है, कूलिंग प्रॉपर तरीके से आ नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आपको यही नोटिस करना है कि आपको दोबारा गैस चार्जिंग करवाना है प्लस वैक्यूम करवा करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका कूलिंग इशू आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो अगर आपका मतलब कि गैस वगैरह भी प्रॉपर है और इंडोर यूनिट भी चल रहा है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये भी होता है कि आपका आउटडोर यूनिट ट्रिप करता है, जो कि आपको पता नहीं होता है। आपको नॉर्मली इंडोर यूनिट को आप नोटिस करते हो कि इंडोर यूनिट चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आपको कूलिंग नहीं मिल पा रहा है। तो कूलिंग नहीं मिलने का रीज़न ये भी होता है कि आपका जो बाहर में आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बार बार कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, बार बार वो बंद हो रहा है, जो कि आपको आइडिया नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग में क्या करना आप लोगों को, आपको वोल्ट चेकआउट करवाना है, या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन से करवाइए या फिर कोई टेक्नीशियन से करवाइए एयर कंडीशन का। अगर उसमें वोल्ट का इशू आता है तो आपका जो बाहर वाला आउटडोर यूनिट है वो बार बार बंद होगा कुछ देर में, ठीक है, क्योंकि उसे प्रॉपर वोल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, एक स्टेबलाइजर आपको लगाना है नॉर्मली। ऐसे तो कोई भी अगर आप एसी लगवा रहे हैं, स्प्लिट एसी कोई भी कंपनी का, उसके साथ ही आप अगर स्टेबलाइजर लगाओगे तो कभी भी आपको कूलिंग इशू नहीं आएगा। सबसे पहला चीज़ वोल्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि वोल्ट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट भी होता है गर्मी के समय में। प्लस उसमें कहीं कहीं पे ऐसे भी हुआ है कि वोल्ट बहुत ज़्यादा कम आया भाई, कहीं कहीं पे तो 2 से वोल्ट आ रहा है, कहीं 180 वोल्ट आया। इस तरह का प्रॉब्लम मैंने बहुत सारा देखा है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, अगर आपके घर पे एसी लगा हुआ तो साथ में एक स्टेबलाइजर लगाइए, क्योंकि ऑडियो यूनिट भी ट्रिप करता है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग नहीं मिल पाएगा। दूसरा चीज़ आपका एसी में जो ट्रिप करता है वो तो प्रॉब्लम होता ही है, प्लस ट्रिप होने का रीज़न दूसरा चीज़ हमारा है। दूसरा कारण ये भी है कि अगर आपका ऑडियो या कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा, जो को आपको आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि आप नॉर्मली इंडोर यूनिट से हवा खाते तो आपको तो पता ही नहीं रह पाएगा। तो ऑडियो यूनिट बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाए कंडेंसर वगैरह, तो उसके वजह से भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होता है, जो कि आपको आइडिया नहीं रहेगा। तो अगर ऑडियो यूनिट प्रॉपर तरीके से वो आपका साफ़ हो जाएगा, बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा, तो आपका फिर से एसी अच्छा तरीके से कूलिंग करने लगेगा, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गंदा जो एसी हो जाता है ऑडियो यूनिट कंडेंसर, आपका साल 2 साल में इस तरह का प्रॉब्लम आता है नॉर्मली। ऐसे न्यू एसी में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसका वोल्ट का इशू होगा, वोल्ट का प्रॉब्लम की वजह से ही आपका ऑडियो यूनिट का कंप्रेसर जो होता है वो ट्रिप करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑडियो यूनिट का कंप्रेसर ट्रिप होने का रीज़न ये भी होता है, अगर आपके एसी में गैस कम हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। बहुत सारे एसी में एरर कोड शो करता है डिस्प्ले में, इसलिए आप समझ पाओगे कि हाँ यहाँ इस एसी में गैस कम हो जाएगा। और बहुत सारे कंडीशन में डिस्प्ले में आपका शो नहीं करेगा एरर कोड कि इसमें गैस कम हुआ या फिर नहीं हुआ है। बहुत सारे एसी में इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाया है। तो अगर आपका गैस कम होगा तब भी आपका ट्रिप करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ट्रिप होने का रीज़न जब भी इस तरह का आता है तो आप टेक्नीशियन को कॉन्टैक्ट करें, ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं टॉपअप। टॉपअप क्या होता है उससे आप ध्यान से समझिएगा, जो कि टेक्नीशियन होगा उनको तो आइडिया होगा टॉपअप क्या होता है। टॉपअप हमारा ये होता है कि अगर आपका एसी में गैस कम है, मतलब 50% है, और 50% हम लोग प्लस और करना चाह रहे हैं 100% के लिए, गैस मतलब हाफ गैस है और हाफ गैस और हमको फिल करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका एसी में प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगा। कभी भी आपका टॉपअप होता है, कभी भी आपका गैस थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने एलजी में भी देखा है और सैमसंग में भी देखा है ये प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी टॉपअप होता है तब भी प्रॉपर तरीक़ा से कूलिंग नहीं मिल पाता है जिस तरह से स्टार्टिंग में रहता है। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो गैस पहले का रहता है और हम लोग दोबारा गैस चार्जिंग करते हैं तो लगता है कि वो प्रॉपर मैच गैस नहीं करता, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इशू आता है। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को कि आपको पूरा गैस को निकाल देना है,
पूरा गैस निकलवाने के बाद कभी 50% गैस रहता है, आपको फिर से वैक्यूम करना है अच्छे तरीके से। वैक्यूम वगैरह करने के बाद आपको दोबारा 100% गैस चार्जिंग करवाना होगा, मतलब प्रॉपर आपको गैस चार्जिंग करवाना होगा दोबारा। कभी आपका 50% गैस रहता है तो आपको टॉप अप या फिर उसको फुल नहीं करना उस समय आपको गैस को पूरा को निकाल देना है। निकालने के बाद आपको वैक्यूम करना है, वैक्यूम करने के बाद आपको गैस चार्जिंग करना होगा। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका कभी भी कूलिंग इशू नहीं आएगा। बहुत सारे कंडीशन में लोएड के एसी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि उसमें गैस कम है तो उसमें दोबारा गैस कम होने के बाद दोबारा चार्ज कर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम रहता है नट वगैरह से लीकेज रहता है तो ठीक करने के बाद उसको दोबारा वो गैस चार्जिंग कर देते हैं। इस तरह से वो कभी भी करेंगे तो उसमें कूलिंग कभी नहीं आएगा भाई। कूलिंग जिस तरह से स्टार्टिंग में रहता है तो आपको गैस निकालना होगा। गैस निकालने के बाद जब आप उसको वैक्यूम करें गैस चार्जिंग करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कूलिंग देखने को मिल पाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। कभी भी आपको टॉपअप होता है तो आपको कूलिंग इशू आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, ऐसे लीकेज का प्रॉब्लम मैं आप लोग बताता हूँ। लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकता है स्टार्टिंग में ही जो न्यू एसी लगता है। तो सबसे पहले तो आप लोग नॉर्मली पता होगा नट के पास से, जो इंडोर यूनिट के पास 2 नट रहता है और 2 आउटडोर यूनिट के पास रहता है, यहाँ पर लीकेज का चांसेस ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा आप आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर के पास इजीली चेक कर सकते हो कि वहाँ पर भी लीकेज वगैरह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर के पास 3-4 जगह पर वेल्डिंग वगैरह किया हुआ रहता है तो हो सकता है वहाँ से लीकेज मिल जाए आप लोगों को, कभी भी लीकेज वगैरह होता है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम मैंने बहुत बार देखा है। ऐसे रिसेंटली मैंने एक कस्टमर के यहाँ गया था तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि उसमें डायरेक्टली कस्टमर ने बोला कि मेरे पास 15-20 दिन हुआ है भाई, 15-20 दिन में स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये बेकार एसी, बहुत ख़राब एसी है, इस तरह का एसी लोएड का एसी मुझे नहीं लेना था। तो मैं उनको यही बात बताया कि इसमें जो प्रॉब्लम है इसलिए आपको सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे समय दें आप। तो मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में ही उनके एसी के पास गए। उसके बाद मैंने हाथ लगाया यहाँ पर एसी के पास तो देख रहा था हवा का फ्लो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो जब मुझे हवा का फ्लो प्रॉपर नहीं मिल पाया तो मैं स्टार्टिंग में ही समझ गया कि इसमें जो फ़िल्टर है वो ब्लॉक हो जाए, क्योंकि न्यू एसी है। नॉर्मली न्यू एसी में हवा का फ्लो पूरा आना चाहिए, हवा का फ्लो कम आ रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने समझ गया कि फ़िल्टर ब्लॉक है, फ़िल्टर को क्लीन करने से इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सर को मैंने बोला कि कुछ देर मुझे टाइम दीजिए सर, मतलब कुछ देर समय दीजिए, मैं आपको तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो बोले कि ठीक है। मैंने स्टूल लगाया और ऊपर चढ़ा और जो उसे कैबिनेट रहता है उसको ओपन करने के बाद फ़िल्टर को जब निकाला तो फ़िल्टर पूरा ब्लॉक हो चुका था गंदगी से। क्योंकि जब एसी हमारा रन करता है रूम में जो भी गंदगी वगैरह रहता है सारा एब्जॉर्ब करता है हवा के थ्रू में, और जो भी गंदगी वगैरह रहता है वो सारा फ़िल्टर में ब्लॉक हो जाता है। तो फ़िल्टर में जब वो ब्लॉक हो गया तो हवा दोबारा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें हवा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। और हवा जब प्रॉपर हमें नहीं मिल पाएगा तो रूम में कूलिंग भी अच्छा तरीके से हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन था। तो मैंने कुछ नहीं किया, फ़िल्टर को पूरा क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद जब लगाया तो भाई अच्छा कूलिंग आने लगा, जिस तरह से न्यू आते तो कस्टमर भी खुश हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में भी आप कहीं ना कहीं एक बार फ़िल्टर को नोटिस कीजिए, फ़िल्टर में इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ऐसा नॉर्मली अगर सैमसंग का एसी रहेगा तो सैमसंग के एसी में तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हो भाई, CF एरर आ जाता है नॉर्मली। ऐसा मैं रिसेंटली में एक वीडियो भी डाला हूँ, वहाँ जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो कि वहाँ CF एरर डिस्प्ले में शो कर देता है, जिससे हमें समझ में आ पाता है कि इसमें फ़िल्टर का इशू, मतलब फ़िल्टर ब्लॉक हो चुका है गंदगी से। फ़िल्टर को निकाल कर इजीली क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद आपका इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सेम कंडीशन हमारा ये लोएड एसी में था। फ़िल्टर को जब मैंने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया और लगाया तो बहुत ही अच्छे तरीके से कूलिंग और हवा का फ्लो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल पाया था। तो कभी भी न्यू एसी होता है 3 महीने 4 महीने होता है, कूलिंग इशू आता है, एक बार फ़िल्टर को नोटिस कीजिए। फ़िल्टर में हो सकता है गंदगी हो, फ़िल्टर को इजीली निकाल कर अच्छा तरीके से क्लीन कर देना है और दोबारा उसको लगा देना है, ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारे कंडीशन है, मैंने ये भी देखा है कि वोल्ट इशू, वोल्ट बहुत किसी को नहीं पता है। न्यू एसी वो कोई भी एसी परचेस करते हैं तो मतलब कि कस्टमर लेकर के आते हैं घर पे, वो जल्दी जल्दी में एसी को लगा देते हैं और कुछ दिन में ऑटोमेटिक उनको कूलिंग नहीं मिल पाता है। तो जब एसी आप परचेस करो, इतना महंगा आप एसी ले रहे हो, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, तो जितना भी महंगा आप इसलिए साथ में भाई 4 से 5,000 का स्टेबलाइजर भी लगा लो, क्योंकि स्टेबलाइजर अगर लगा लोगे तो आपका एसी बहुत ही अच्छे तरीके से रन करेगा और आने वाले समय में आपका PCB वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, वो PCB को भी आपका सेफ रखेगा। तो ये कुछ कंडीशन होता है जिसकी वजह से आपका कूलिंग इशू आता है लोएड एसी में। तो लोएड एसी का प्रॉब्लम आप इजीली समझ पाए होंगे किस कारण से आपका लोएड एसी में कूलिंग इशू आता है। तो उम्मीद करते हैं इससे आप लोग अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।